हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। आज हम देखने वाले हैं ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड। ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड हम देखेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट बोलने से आपको पता चल जाएगा कि मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्या है ये। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर डायरेक्ट चलते, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं एंड देन हम क्वेरी करके टाइप करके एंड देन पूरी चीज़ें हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो थियरी ये है कि ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड, ऑटो इंक्रीमेंट अलाउज अ यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन अ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मतलब आपके टेबल पे जब भी आप कोई भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तब ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर इंसाइड कर देगा। मतलब ऑटो इंक्रीमेंट जो है एक यूनिक नंबर आपके लिए जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके, और ये क्या चीज़ है ये देखो। By default, the starting value of auto increment is 1 and it will be increment by 1 for each new record. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है 1 है आपके टेबल का, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड ऑब्वियसली आप 1 ही डालोगे बराबर। तो अगर आप वहाँ पर 1 डाल रहे हो, अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड आप कहीं पर भी कुछ भी कोई और नंबर से भी आप डालते हो, उसका कोई आईडी या अलग या फिर कुछ और ऐसा, तो बट एक इंक्रीमेंट की वैल्यू देगी। मतलब एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले पे 1, सेकेंड वाले पे 2 एंड देन 3, ऐसा एक इंक्रीमेंट, एक असेंडिंग ऑर्डर पे इंक्रीमेंट देगा खुद से ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपके रिकॉर्ड को। ठीक है, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, सेकेंड रिकॉर्ड दूसरा जो है मतलब इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा और थर्ड रिकॉर्ड जो है इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो अगर आप इंडेक्स की वैल्यू अगर कुछ देना चाहते हो या फिर आपके रिकॉर्ड में कोई आईडी की वैल्यू आप देना चाहते हो, अगर आपने रैंडमली दिया हो, बट लेकिन जो आपका ऑटो इंक्रीमेंट वाला फील्ड जो है क्या करता है कि ना आपके रिकॉर्ड को है ना एक इंक्रीमेंट वाइज है ना एक सीरियल वाइज में सेट कर देता है 1 2 3 ऐसा। ठीक है, एक इंक्रीमेंट ऑर्डर पे सीरियल वाइज, मतलब एक इंक्रीमेंट ऑर्डर पे सेट कर देगा। ओके, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अभी हम क्वेरी करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। कोड करेंगे, क्वेरी कोड एक ही चीज़ है वैसे। वो क्वेरी मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्योंकि ये स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, सीक्वल। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा क्वेरी बोलता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा पता चले, थोड़ा डीपली नॉलेज पता चले, इसको बोला क्या जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर टेबल बना के रखा हूँ, यहाँ पर मैं एक सैम्पल टेबल बना के रखा हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पर दिया हूँ, ये देखो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी, मैंने मेरा जो आईडी वाला जो कॉलम है उसको ही मैंने दे दिया हूँ ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड यहाँ पर। तो और आगे जो है दूसरा कॉलम नेम, एज और कंट्री, ये सब चीज़ आपको पता है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको गौर करनी पड़ेगी, मैंने प्राइमरी की दिया हूँ इसे आईडी वाले कॉलम पे, तो जिस कॉलम पे आप ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड लगाओगे, डिफाइन करोगे, वहाँ पर आपको उसी कॉलम को मतलब पहली बात आपको प्राइमरी की भी लगानी पड़ेगी। अब वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी कॉलम हो, बट कोई आईडी ऐसा कोई ऑर्डर वाइज ऐसा कोई ऑर्डर आईडी हो गया या फिर कुछ और हो गया, ऐसी चीज़ को आप प्राइमरी की भी बनाना चाहोगे, क्योंकि प्राइमरी की जो है मतलब क्या करेगा कि आपके ऑटो इंक्रीमेंट के लिए मतलब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके इजी करके देगा। क्योंकि प्राइमरी की में क्या होती है, नॉट नल नहीं होता है, मतलब कोई नल वैल्यू नहीं होती है बराबर, और एक चीज़ होती है कि मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती है, और ये सब सारी चीज़ें इजी करके देगा आपके ऑटो इंक्रीमेंट के लिए, और ऑटो इंक्रीमेंट फेल्ड हो जाएगा अदरवाइज डुप्लीकेट वैल्यू रही या फिर नल वैल्यू रही, तो इसके लिए आपको प्राइमरी की भी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब मैंडेटरी है तो यूज़ करना ही पड़ेगा गाइस, इट्स अ रूल, एसक्यूएल का रूल है, सीक्वल का रूल है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज का रूल है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ हमारे कोड को, तो टेबल रेडी हो जाएगा यहाँ पर, तो वो तैयार हो गया है। तो इसको मैं बाजू में लेके आता हूँ और ये बाजू में आने को बहुत परेशान करता है मुझे। ठीक है, तो आ चुका है और यहाँ पर बाजू में आ चुका है और टेबल भी यहाँ पर सैम्पल टेबल रेडी हो चुका है। टेबल के अंदर पड़ा है आईडी, नेम, एज और कंट्री, और हमने आईडी वाले कॉलम को दिया है ऑटो इंक्रीमेंट। अभी हम वैल्यू को इंसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर चलता हूँ, आगे वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। मैं वैल्यू कैसे इंसर्ट करनी है ये सारी चीज़ें आपको तो ऑलरेडी पता है गाइस, ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट, और ये नीचे क्यों चला गया, ऊपर क्यों चला गया, सैम्पल टेबल हमारा टेबल का नाम है, एंड देन आईडी और फिर नेम और फिर एज और फिर कंट्री, ये सारा जो है कॉलम का नेम वो हम दे देंगे। और फिर वैल्यूज़ के अंदर मैं दूंगा सबसे पहले 1, और फिर यहाँ पर हमेशा की तरह हम एलॉन जी को देंगे और फिर 35, और फिर यहाँ पर मैं कंट्री दे दूंगा USA, ISA नहीं USA। ठीक है, कॉमा दे देता हूँ मैं, और फिर
इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और 2-3 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर यहीं पर मैं आपको एकदम अभी तक जो भी मैंने बताया वीडियो में, आपको समझाओ नहीं समझाओ, लेकिन यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ उस चीज़ से आपको 2 मिनट में 2 सेकेंड में समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। ये देखो, इसको मैं 3 दे दूंगा और इसको मैं 2 दे दूंगा, ठीक है, 2 दे दूंगा और इसको मैं 4 दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने रैंडमली थोड़ा आगे पीछे कर लिया। जब भी हम डेटा को यहाँ पर वैल्यूज हम रिकॉर्ड पुट करते हैं तो ये वैल्यू फर्स्ट जाएगी, फिर ये वैल्यू सेकंड जाएगी, ये वैल्यू थर्ड जाएगी, ये वैल्यू 4 जाएगी, बराबर। बट हमने टेबल क्रिएट करते वक्त हमने यूज़ किया आईडी वाले कॉलम को, हमने यूज़ किया है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो और प्राइमरी की भी हमने यूज़ किया, तो ये भी एक चीज़ है। इसको मैं मार्क दे देता हूँ, मार्क थोड़ा स्मॉल में दे देते हैं गाइस, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा स्टीव, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा ऑस्टिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं 35 और ये 36 और ये 37 कंट्री को मैं रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन दे देता हूँ, वरना फिर मुझे एरर आएगा और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने रैंडमली थोड़ा आगे पीछे दिया हूँ आईडी के, ये देखो नंबर को 1 दिया, फिर 3 दिया, फिर 2 दिया, 4 दिया, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा ये ऑलरेडी आपको सबको पता है, 98.9% लोगों को पता है क्या होने वाला है, ठीक है। ये देखो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं टेबल को चेक करूंगा, ये देखो 1 2 3 4। अभी आपको पता चला कि ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड क्या करता है। ऑटो इंक्रीमेंट आप जिस कॉलम पे लगाओगे उस कॉलम की जो वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट ऑर्डर पे सेट हो जाएगी। यही चीज़ है गाइस, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें क्या है ही कुछ छोटी सी चीज़ थी, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो डाउट आने ऐसा कुछ था ही नहीं वैसे, ठीक है। तो फिर भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वरना वीडियो को आगे पीछे देखिएगा, समझ में आ जाएगा गाइस। वरना फिर कमेंट में पूछिएगा, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, एकदम सिंपल टॉपिक है। ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड ही था और कुछ नहीं था, एकदम सब लोग अपने वीडियो में ज्वाइन करके बता देते, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करना चाहूँगा। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, और ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।